औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने OSI मॉडल के बारे में डिटेल के साथ लेक्चर दी थी। आज के लेक्चर में हम प्रोटोकॉल्स के टाइप्स के बारे में डिटेल के साथ लेक्चर देंगे। पहले सबसे मेन प्रोटोकॉल है वो है TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है? ये TCP/IP प्रोटोकॉल जो है ये नेटवर्क का सबसे मेन और बेसिक प्रोटोकॉल है। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं दूसरे प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जो है चाहे HTTP हो, चाहे FTP हो, चाहे DNS हो, जो भी हो, चाहे SMTP हो, ये प्रोटोकॉल जो है इस प्रोटोकॉल पर TCP/IP पर वर्क करता है। ठीक है, इस TCP/IP प्रोटोकॉल को TCP/IP सूट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको TCP/IP सूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो दो प्रोटोकॉल हैं ये जोड़े की शक्ल में होते हैं। ठीक है, एक पेयर की शक्ल में होते हैं और ये एक दूसरे के साथ जो काम करता है ये कोलैबोरेटली करता है। इट वर्क्स कोलैबोरेटली विद वन अनदर। ठीक है, एंड दीज आर डिपेंड अपॉन ईच अदर्स। ठीक है, अब इसमें इन दोनों के रोज़ में कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, TCP का क्या मतलब है? ये TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस IP का क्या मतलब है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसका है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा, TCP का मेन फंक्शन क्या है? TCP का जो मेन फंक्शन है, जब टू डिवाइसेस के दरमियान when there is something need for the communication between two devices, so TCP play a very important role. It establishes the connection between two devices before sending the data. ये TCP प्रोटोकॉल जो है दो डिवाइसेस के दरमियान जब डेटा भेजना मकसूद हो तो ये क्या करता है? इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये टू डिवाइसेस है, इसके दरमियान कम्युनिकेशन जो है की ज़रूरत है। लेट्स सपोज दिस इज़ अ सेंडर, ठीक है, एंड दिस इज़ अ रिसीवर। ठीक है, अब ये सेंडर जो है अपना डेटा रिसीवर की तरफ भेजना चाहता है, तो डेटा भेजने से पहले इसके दरमियान कनेक्शन होनी चाहिए, इसके दरमियान कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वेदर इट इज़ फिजिकल और लॉजिकल। इस कनेक्टिविटी के बिहाइंड जो सिस्टम कार्य करता है, जो प्रोटोकॉल ऑपरेट होता है, उसे TCP कहा जाता है। इसके दरमियान कनेक्शन कौन बनाता है? TCP का मेन रोल ये है कि ये टू डिवाइसेस के दरमियान बिफोर सेंडिंग द डेटा एट एस्टेब्लिश कनेक्शन, जब कनेक्शन बनाता है तो ये TCP जो है इस डेटा को जो ये भेजता है, डेटा भेजने से पहले इसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और इस यूनिट्स को पैकेट्स कहा जाता है। ठीक है, TCP क्या करता है? वो डेटा जो सेंडर रिसीवर की तरफ भेजना चाहता हो उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करता है, जिसे क्या कहते हैं? पैकेट्स। एक्चुअली पैकेट्स जो हैं ये नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। ठीक है, ये प्रोटोकॉल भी नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। TCP/IP प्रोटोकॉल किस लेयर का प्रोटोकॉल है? नेटवर्क लेयर का। किसका? नेटवर्क लेयर। ये जो है फिजिकल डेटा लिंक एंड थर्ड लेयर जो है ये OSI मॉडल का जो नेटवर्क कहलाता है, इस पर काम करता है। ठीक है, इट क्या करता है? डिवाइड्स द डेटा इनटू स्मॉल units
कॉल्ड पैकेट्स। क्या कहलाते हैं? पैकेट्स। ये डेटा को स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करता है जिसे पैकेट्स कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, इसका ताल्लुक एड्रेसिंग से है, लॉजिकल एड्रेसिंग। इसका ताल्लुक किससे है? आईपी प्रोटोकॉल का लॉजिकल एड्रेसिंग। दो किस्म के हमारे साथ एड्रेस होती है, एक फिजिकल एड्रेस होती है और एक लॉजिकल एड्रेस होती है। फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होती है जब सीपीयू कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हो और उस दौरान जो एड्रेस वो सीपीयू क्रिएट करता है उसे फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। लॉजिकल एड्रेस, हर एक सिस्टम का अपना ही एक एड्रेस होती है लॉजिकल, जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, सो इसका मेन कंसर्न किससे है? आईपी का लॉजिकल एड्रेसिंग से। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 192, ये एक एड्रेस है 192.168.1.17। ये जो है ये हमारे साथ आईपी एड्रेस है और इस एड्रेस पर सेंडर जो है रिसीवर की तरफ डेटा भेजता है। ठीक है, फिर एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है जिसे डीएनएस कहा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है मैक एड्रेस में। ठीक है, इसके डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये प्रोटोकॉल जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ये किस नेट लेयर पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पर। ठीक है, और ये प्रोटोकॉल भी नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटोकॉल जो है न सिर्फ एस्टेब्लिश कनेक्शन, क्या करता है? एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस के दरमियान ये क्या करता है? कनेक्शन बनाता है और कनेक्शन बनाने के बाद क्या करता है? मेंटेन दी नेटवर्क कनेक्शन, इसको मेंटेन भी रखता है। ये कनेक्शन उस वक्त तक रहती है जब तक सेंडर ये डेटा भेजता है। ठीक है, ये कनेक्शन है। ठीक है, इन दोनों डिवाइस के दरमियान जो कनेक्शन है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, फिजिकल कनेक्शन है। सो ये कनेक्शन उस वक्त तक ये प्रोटोकॉल मेंटेन रखता है जब तक सेंडर ने अपना डेटा नहीं भेज दी हो। जब सेंडर अपना डेटा भेज देता है और फिर ट्रांसफरिंग बंद करना चाहता है, बंद कर देता है, तो इसके बाद ये प्रोटोकॉल जो है इस कनेक्शन को क्लोज करता है, टर्मिनेट करता है। सो मेंटेन द नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, ये मेंटेनिंग और इसके बाद क्लोजिंग स्लैश टर्मिनेशन, ये भी किसका काम है? इस टीसीपी का काम है। ठीक है, और इसका क्या काम है? आईपी का जो काम है, ये आईपी जो का काम है ये रिलायबल डेटा डिलीवरी, रिलायबल डिलीवरी ऑफ पैकेट्स ओवर द इंटरनेट। इसका काम ये है इस आईपी का कि जो पैकेट्स है सेंडर से रिसीवर की तरफ वो रिलायबली जाएगा, ये आईपी का काम है। ठीक है, ये पैकेट जो हैं ये सेंडर से रिसीवर की तरफ रिलायबल जाएगा विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी डुप्लीकेशन, बगैर किसी लॉस के, डुप्लीकेशन के। ये किसके ज़रिए? इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो है हमारे पास टीसीपी जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स दैट बिफोर सेंडिंग द डेटा the TCP protocol is used to establish the physical connection between two devices, and when it establishes physical connection between two devices, it sends after that connection the given data, and when data sending is finished, it also finish or terminate the given session. ठीक है, ये जो है आईपी प्रोटोकॉल ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ये क्या है?
कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि देयर इज नो फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेस व्हेन आईपी इज यूज, इट यूज लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस, इसके बिहाइंड एक कॉन्सेप्ट होती है जिसे लॉजिकल फिनोमेना कहा जाता है। सो दीज वर about the brief description about the TCP/IP protocol, and I want to remember you that the most important protocol in the networking is, I think, this TCP/IP protocol. This is the main and basic protocol of the OSI model, and all the other protocol, whether it is HTTP protocol, whether it is DNS protocol, whether it is FTP protocol, whether it is SMTP protocol, whatever, they all depend upon the TCP/IP protocol for the transmission of data or for the communication between any two devices. जितने भी प्रोटोकॉल हैं नेटवर्क पर, जितने भी प्रोटोकॉल है वो सारे डिपेंड करते हैं किस पर, रिलाई करते हैं इस TCP/IP प्रोटोकॉल पर। ये मेन, इसका जो रोल होता है एक मेन फिलर की तरह है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्किंग में। विदाउट दिस प्रोटोकॉल अदर प्रोटोकॉल्स हैव नो रोल, ठीक है। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर, and I request only that if you like this lecture, please share and subscribe it. Thanks for watching. See you next time. Allah Hafiz.